क्या कहेंगे यूपी कानून व्यवस्था पे? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बिल्कुल भाई। कोर्ट जाने की आपको जरूरत नहीं, अच्छा, वकील पकड़ने की जरूरत नहीं, जज पकड़ने की जरूरत नहीं, पुलिस वाले की आपको जरूरत नहीं। सीधा बाबा के पास चले जाओ, एनकाउंटर करवा देगा। बुरा है योगी जी ने कोई चुन चुन के मुस्लिम न हिंदू न उन्होंने कोई जाति नहीं देखी। उन्होंने करप्शन देखा, किसने करप्शन किया है उसको मारा है। योगी ने कोई ये नहीं देखा कि ये पंडित है, कि ये यादव है या ये मुसलमान है। जिसने करप्शन गलत काम किया है योगी ने उसी को अच्छा, एनकाउंटर व्यवस्था सही है? एनकाउंटर व्यवस्था इसलिए सही है, एक का हो गया तो 10 एनकाउंटर करने नहीं पड़ेंगे। क्या कहेंगे यूपी कानून व्यवस्था पे? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल भाई। कोर्ट जाने की आपको जरूरत नहीं, अच्छा, वकील पकड़ने की जरूरत नहीं, जज पकड़ने की जरूरत नहीं, पुलिस वाले की आपको जरूरत नहीं। सीधा बाबा के पास चले जाओ, एनकाउंटर करवा देगा। बुलडोजर से घर फिकवा देगा और कोर्ट के बाहर एनकाउंटर करवा देगा। तो क्या जरूरत है यार? इनकाउंटर उन्हीं को होता है जो गलत काम कर रहे हैं। इनकाउंटर गलत अच्छे आदमी का नहीं होता है। योगी जी कोई शक्ल दे के, कोई जाति पात दुनियादारी दे करके इनकाउंटर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पर कहते हैं विपक्ष ने कई बार ऐसा योगी जी पे या कहते हैं सरकार पे ऐसा कहा था कि इसमें ज़्यादातर जो नीची कास्ट के लोग हैं या मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं उनको ज़्यादातर इनकाउंटर किया, चुन चुन के मारा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, योगी जी ने कोई चुन चुन के मुस्लिम न हिंदू न उन्होंने कोई जाति नहीं देखी। उन्होंने करप्शन देखा, किसने करप्शन किया है उसको मारा है। योगी ने कोई ये नहीं देखा कि ये पंडित है, कि ये यादव है या ये मुसलमान है। जिसने करप्शन गलत काम किया है योगी ने उसी को अच्छा, एनकाउंटर व्यवस्था सही है? एनकाउंटर व्यवस्था इसलिए सही है, एक का हो गया तो 10 एनकाउंटर करने नहीं पड़ेंगे। अच्छा, तो फिर कोर्ट का क्या करेगी? कोर्ट असल में कोर्ट के टाइम पर काम करेगी। अगर इनकाउंटर लायक है आदमी तो कर दिया गया। तो अगर मामला वही ज़मीन से ही ख़त्म कर दिया, कोर्ट तक पहुँचा ही नहीं। अगर मेरे को कोई मारने आ रहा है और मारी दे हमें, तो फिर क्या करना है? हम भी तो इनकाउंटर करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, हमें कोई मारने आ रहा है, हम छोड़ देंगे उसको। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर व्यवस्था सही है, अगर कोई आपको मारने आ रहा है तो वो सही है? इनकाउंटर व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर लायक है वहाँ पर किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, फिर मैं वही आता हूँ दोबारा उसी जगह पे। तो फिर मैं तभी तो कह रहा हूँ कोर्ट कचहरियाँ बंद करो, जजों को घर बैठा। बीच में मत बोलिएगा, आपके बीच में मैं बोला नहीं था। आप या तो बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूँगा, आप बोल लीजिए, आप बोलिए, आप बोलिए ना, बोलिए। आप कोर्ट बंद कर दीजिए, अब वकीलों को, जजों को घर बैठा दीजिए, पुलिस थाने बंद करवा दीजिए। क्या ज़रूरत है जब आपको? अच्छा, आप कौन तय करोगे कि कौन गलत है या कौन मारने आया है? आपको तो कोई मारने नहीं आया, मगर जिन सांसदों को, जिन विधायकों को मारा है उन्हें जनता चुन के लाती है हर बार। वो 5-5, 6-6 बार के विधायक सांसद हैं, आप उनको गोलियां चला रहे हैं और आप उन्हें कह रहे हो कि माफिया है, ये वो है। आप उसकी जांच करो। जिन विधायकों को मारा है या जिन पर कार्य किया है उसका कोर्ट में पता नहीं कितने मुकदमे चल रहे होंगे। ये योगी या जो अधीनस्थ सरकार है उसको मालूम है। पर जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो तो उनको भगवान मानते थे, कहते थे कि वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के वो बहुत हेल्प करते हैं। उनकी जो बहन बेटी की जो शादी होती है उसमें पैसे देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। देखिए, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि कहीं पर कोई किसी के लिए अच्छा ही होता है, डकैत भी होता है तो कहीं न कहीं पर ठीक ही होता है। अच्छा, सांप अपने बिल में जाता है तो सीधा जाता है। तो जहाँ पर स्थानीय लोग होंगे वहाँ तो माहौल बना के चलना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग तो अच्छा बोलें, कुछ लोग तो दबदबा यानी बोलें कि क्या कर रहे हैं। जब पैसा आया तो किसी को तो थोड़ा बहुत बोले, 4-10 लोग बोलें कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब दुनिया बोले, जब गवर्नमेंट बोले, जहाँ पर मुकदमे लगे 500, वो बोले वो सत्य हो, जो यथार्थ है वो सत्य हो, तब तो ठीक है। कि मुकदमे पहले भी थे, कार्रवाइयाँ नहीं होती थी। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? आप अपने हाथ में कानून थोड़ी ले सकते हो। आप ये कह रहे हो ये विरोधी हैं या ये इस तरीके की गतिविधियां हैं इनमें, तो आप कोर्ट पर दबाव बनाइए, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाइए, हाई कोर्ट पर दबाव बनाइए कि भाई हमको पता है ये अपराधी हैं,
तो इन पे कुछ इस तरीके की जल्द से जल्द, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट टाइप भी चीज़ें हैं हमारे देश में, तो क्यों नहीं इन सब चीज़ों को, मगर आपके पास इस बारे में कोई सबूत नहीं है, कोई गवाही नहीं है, आप जबरदस्ती। अब बताइए, अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट है हमारे पास, जो जुडिशरी है, उसके बाद भी एनकाउंटर करने की क्या जरूरत है? देखिए बात यह है कि इनकाउंटर उन परिस्थितियों में कोई जानबूझ के नहीं करता है, परिस्थितियाँ जब आती हैं कोई जानबूझ के इनकाउंटर नहीं करता है। धर्म के नाम से क्यों किया जा रहा है? फिर धर्म के नाम से क्यों किया जा रहा है? मुसलमान, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमानों को टारगेट करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? जो वो मिश्रा मारा गया था कानपुर में, क्या था नाम उसका, तो वो भी कोई धर्म, वो तो ब्राह्मण ही था, विकास दुबे, ठीक है ना, तो वो तो ब्राह्मण था ना, तो वो हिंदू था। पर उसके बाद बीजेपी की किरकिरी बहुत हुई थी, उसके बाद बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई थी। किरकिरी हो या ना हो, लेकिन उन्होंने अपना काम जो भी था कितना वो किया। नुकसान हुआ था आपको पता है सर? 9 पंडित पुलिस सिपाही मारे गए थे, पुलिस के 9 जवान मारे गए थे, वो कोई मिश्रा था, कोई पांडे था, कोई एक विकास दुबे को मारने के चक्कर में आपने 10 पंडितों का कत्ल करवा दिया, वो भी बेवजह, पूरी सुरक्षा बिना। आपको पता था कि वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था, बहुत बड़ा गुंडा है, तो आप उस हिसाब से व्यवस्था करके चलते। 1 मिनट सुनिए, तब आप उतनी व्यवस्था लेकर चलते। आपने अपने जवानों की हत्या करा दी, अब उसी से सहमे डरे योगी जी अब हिंदुओं पर नहीं अटैक करते हैं। अभी योगी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, कल का ही एक स्टेटमेंट है, आज सवेरे का है, तो बांटने का कौन काम कर रहा है? बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम से, छोटे बड़े के नाम से, कई जातियों को अलग अलग नाम से नवाजा जाता है। सिखों को खालिस्तानी, मुसलमानों को पाकिस्तानी, और दलित जो SC ST OBC हैं, जो बेचारे लोअर्स में आते हैं, उनके साथ कितना। अब आप तो कहते हो कि जिनका वोट आपको मिल जाए वो आपका सगा, जो आपको ना दे वोट वो आपका दुश्मन। बताइए, बीजेपी कहीं ना कहीं बांट रही है। बीजेपी आप क्या करोगे? बीजेपी कहीं कुछ नहीं बांट रही है, न कोई उनके पास कोई चेहरा है बांटने का। अनाज दे रहे हैं, अभी राशन दे रहे हैं ना, चेहरा देख के तो नहीं दे रहे हैं किसी को। घर दे रहे हैं, किसी को हाउस दिए हैं, किसी को चेहरा देख के तो दिया नहीं है कि ये मोहम्मदन है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है। हमारी घर में जो हमारी संज्ञान में जो हम सोच रहे हैं, अरे बोलिए। उन्होंने कोई चेहरा देख के कोई पॉलिसी तो बनाई नहीं है, पॉलिसी कोई भी बनाई जाती है चेहरे पे नहीं होती है, वो इक्वल जाती है कि किसी को जिसको मिलना उनको डायरेक्ट जानी है। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती हमारी समझ से तो फिर ऐसा होता, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी की एक निगाह है, वो सारे धर्म को एक निगाह से देख रही है।